हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आज के ज्ञान सब्सक्राइब करें। आज लेके आए हैं क्लास 9 का मॉडल पेपर। तो सवाल नंबर 1 के एक बात करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, दूध है, मिल्क आपको पता है द्रव होता है। एक सही आंसर, द्रव सही आंसर। सवाल नंबर 2, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। आपको पता है कि गैस बहुत दूर दूर होते हैं, उसका कण बहुत दूर दूर होता है। तो फ्री मैच नहीं होगा, मोर भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर 2 कम होगा। सवाल नंबर 3, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। गलत, गलत जवाब। बर्फ और जल का घनत्व तो समान होता है, अगर समान रहेगा तो कैसे तैरेगा भाई, अजीब। यह भी नहीं होगा। बर्फ का घनत्व जल से अधिक है, बोरा जल से अधिक बर्फ का घनत्व, यह भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन होगा, बर्फ जल से हल्का होता है, हल्का होगा तब ना तैरेगा भाई। क्वेश्चन को बारीकी से समझो भाई। अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। अरे गर्म करने से उसका कण बढ़ता है। जैसे आप किसी मतलब खाना पकाते हैं तो आपका इतना सुगंध जाता है ना, तो बढ़ेगा ना, मतलब जाएगा, वो जाता है ना वो कण। चले अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है। आप सब लोग जानते हैं, क्या बच्चा वाला क्वेश्चन है, सूती। प्रोटॉन कण है, देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन में प्लस, हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन में माइनस, इसका आवास रहित शून्य, इसका हमेशा ध्यान रखें। इसका आंसर होगा, राइट आंसर 2 नंबर। सवाल नंबर 7, परमाणु भार बराबर होता है N+P। हमेशा ध्यान रखना है, परमाणु भार का बराबर होता है N+P। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो देख सकते हैं, ऐसा रहता है ना परमाणु का नाभिक, यहाँ पे नाभिक होता है, इसका नाम नाभिक। तो इधर प्रोटॉन रहता है और इधर बाहरी इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे P, यहाँ पे E रहता है। तो क्या होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सवाल नंबर 9, इनमें कौन अक्रिय गैस है। देखो, जिसका 2, 8, 8 ऐसा होता है ना उसका, तो ये वाला बाहर आना चाहिए। तो सब में देखोगे, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, किताब से चेक कर ले, ई होगा। जो लास्ट में 8 होगा वही होगा इसमें से। कैनाल किरण पुंज है, कैनाल किरणें न्यूट्रॉन पुंज है, प्रोटॉन, प्रोटॉन होगा। सवाल नंबर 11, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, समान
परमाणु संख्या इनमें से कोई नहीं। इसका होगा समस्थानिक, मतलब समान परमाणु संख्या, और समभारिक होता है समान द्रव्यमान संख्या। इसको याद करना। परमाणु संख्या राइट आंसर। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम 11 होता है, 11 का कैसे 2 8 1, 2 और 8 10 और 1 11 हो गया ना। राइट आंसर 4 नंबर। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 न्यूट्रॉन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का होता है N+P। तो 18 और 17 कितना होगा? 35। तो राइट आंसर 1। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए, विस्थापन होता है ऐसे टेढ़ा में पूरा दुनिया घूम गया विस्थापन, और फिर यहाँ तक आएगा। और दूरी देखो, विस्थापन विस्थापन यही आएगा, मतलब इस जगह में ही। और दूरी तो तय करता है ना, और विस्थापन टेढ़ा बेंका आके रुकता है। तो दूरी मान लो यहाँ पे तो गया नहीं, तो इसका विस्थापन भी 0 होगा। और दूरी भी, मतलब कोई वस्तु यहाँ तक ही गया तो दूरी हो भी सकता है नहीं भी, और विस्थापन हो भी सकता है नहीं भी। तो राइट आंसर 4 नंबर, 0 हो भी सकता है नहीं भी। ओडोमीटर मापता है दूरी। ओडोमीटर मापता है दूरी। तो राइट आंसर दूरी। अठारह किलोमीटर का वेग 10 मीटर सेकंड के तुल्य होता है। इसका होगा, देखिए, जब भी किलोमीटर पर आवर दिया है ना, तो 18 गुना 5/18, 18 कट जाएगा, 5 आंसर होगा। आज यदि उल्टा दिया रहे, यही उल्टा दिया रहे कि 5 मीटर पर सेकंड का तुल्य मान निकालो 8, तो होगा 5 गुना 5 नहीं 18/5, 5 कट जाएगा, 18 आ गया ना। देखिए 18 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 5। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। क्या बच्चा वाला सवाल है। तो आपको पता है वेग। न्यूटन किसका मात्रक। बच्चा वाला सवाल, सबको बोल देगा बल। न्यूटन का गति का कौन सा नियम को परिभाषा देते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या है? स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में, गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था में तब तक रहता है जब तक उसका बाहरी बल ना करे, कार्य ना करे। तो होगा राइट आंसर पहला। ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होती है ठोस पे। स्रव ध्वनि का परास होता है, आपको होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या एच हर्ट्ज। अगर ये मान लो दिया है 20 हर्ट्ज और 20,000 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब समझते 1,000, तो 20,000 हो जाएगा। किसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आकृति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल v में क्या संबंध है। आपको होता है अनंत तरंग दैर्घ्य, अरे यार, तरंग दैर्घ्य का सूत्र पता है, v बराबर n+λ। अरे गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
कार्य का SI मात्रक होता है जूल। बच्चा वाला सवाल। सार्वत्रिक गुण गुरुत्वाकर्षण हस्तांतरक G का मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 एन न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आपको ध्यान रखना है माइनस है कि माइनस नहीं है, अच्छा से देखिएगा, नहीं तो यही गड़बड़ हो जाता है। नहीं, माइनस प्लस में। सवाल नंबर 25। 4 वस्तुओं PQRS तथा S के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 10 kg, 15 kg तथा 20 kg है, किसका जड़त्व अधिक होगा? आपको पता है जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। जैसे मान लो एक साइकिल और एक ट्रक गति कर रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, तो किसका द्रव्यमान ज्यादा है? अब आप ट्रक को रोकेंगे ना तो वो ढके आपको मार देगा। एक साइकिल को रोकेंगे उसका द्रव्यमान कम होगा तो अब कुछ नहीं होगा। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व भी ज्यादा है। आपको बोलेगा जी कि साइकिल और बस का द्रव्यमान जड़त्व ज्ञात करे तो होगा बस का ही ना ज्यादा होगा, साइकिल का कैसे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका R 20 kg। निम्न में कौन सही है? देखिए U स्क्वायर बराबर नहीं बी स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS का फॉर्मूला होता है ना, तो इसको चेंज करिए, बी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? ए नंबर। बी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। आत्महत्या थैला कहलाता है, आत्महत्या थैला कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका की खोज किसने की? तो बच्चों वाला सवाल सबको पता है, रॉबर्ट हुक, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जीन बने होते हैं DNA के खंड से, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के खंड से। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। रक्त है ब्लड इज इस अगले बार भी आया था ये क्वेश्चन, तो आप तरल संयोगी उत्तक होता है। रक्त क्या है? तरल पदार्थ है, तो संयोजी उत्तक लगा दो, तरल संयोजी उत्तक को बोला है कौन उत्तक है? रितौंधी कैसा रोग है? विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है रितौंधी की रोग। मतलब आँख रात के समय नहीं दिखाई देता, वही रेतौंधी कहते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या होगा? सुब्रीन। 3 नंबर राइट आंसर। 34 नंबर। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षा आवरण बनाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा इपिथेलियम उत्तक। 2 नंबर। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? इसका आयरन की कमी से। एनीमिया आप लोग जानते हैं कि खून की कमी से होता है, नमक ज्यादा हो जाता है तो खून की कमी से होता है ना। सवाल नंबर 36। एक दीर्घकालिक रोग है, दीर्घकालिक रोग का होता है एक्जिमा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का संबंध है ओजोन परत के अपक्षय से, गलत। चक्रवात से, गलत। ये तो और भी गलत, गलत। तो राइट आंसर होगा समुद्र तल के उठने से। पदार्थ जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं, इसका होगा जैव रासायनिक।
मलेरिया का रोग वाहक है? तो बच्चा वाला सवाल है, सबको बोल देगा मच्छर। वह प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं रासायनिक पदार्थ। वस्तु ऑब्जेक्ट प्राकृतिक संपदा। देखिए रासायनिक पदार्थ तो हो नहीं सकता क्योंकि मनुष्य अपने जीवन या विकास के लिए करता है। ये हो सकता है मगर ये होगा नहीं। वस्तु तो गलत। उपयोगी पदार्थ कैसे उपयोगी होगा? नहीं, प्राकृतिक पदार्थ हो सकता है मगर ये उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा नंबर 3 प्राकृतिक संपदा आंसर। होप यू आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं, जय हिंद।